ईद का दिन है, गले मिले, शिकवे मिटाएं, खुशियां मनाएं। मुल्क भर में ईद का दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। लोग मुश्किलें भुलाकर चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाए एक दूसरे से बगलगीर हुए। घरों में महफिलें सजी, शीर खुरमे से स्टार्ट होने वाला खाना बिरयानी और लजीज पकवानों तक पहुंचा और ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। फिर हुआ बच्चों का ईदी मिशन चालू, किसी को ना बख्शा, चाहे चच्चा हो या फुप्पा या खालू। लड़के भी नींद पूरी करके उठ गए, ढाबों पर महफिलें जम गईं। एक दिन के रईस, बड़ों की जेबें खाली, इनकी भर गईं। बच्चे ईदी खर्च करने में मसरूफ। ईदी कैसे खर्च करनी है, सारी प्लानिंग रमजान में ही कर ली थी। पसंदीदा खिलौने खरीदे जा रहे हैं, पसंद की चीजें भी ली और झूले भी झूले। लाहौर के तफरीही मकाम पर ईद पर एक जैसे लिबास पहने पापा की परियां भी नजर आईं। तफरीही मकामात भी नन्हे मुन्ने शहजादों और शहजादियों से भर गए। पार्कों में खूब हल्ला गुल्ला किया। रमजान में बहुत खिदमत की, अब हम अपनी पार्टी करेंगे। खातीन की ईद मिलन पार्टियां भी जारी। घरों में काजिन दोस्तें जमा हुई, तोहफों का तबादला हुआ, खुशखबरियां भी हुई। लड़कियों ने एक दूसरे को ईद के आउटफिट्स और मेहंदी दिखाकर तारीफें समेटी। लाहौर में अहलिया के लिए मिठाई ले जाने वाले शौहर ने दिल जीत लिए, कहा तो हम तो मुरीद हैं। कराही के दारुल हुकूमत पेशावर की नमक मंडी में भी लोग पहुंच गए। पंजाब से लोग ईद का खाना खाने आए। पेशावर के चपली कबाब ने भी लोगों को अपनी जानिब खींचा। चमन में पश्तो रिवायात के साथ ईद का एहतमाम। मुशरान, उल्मा और मोतबर शख्सियात के मेहमान खानों में शहरियों की आमद। गुजरावाला के पहलवानों की ईद गोश्त से शुरू, गोश्त पर खत्म। कहा छोटी हो या बड़ी, हम तो बकरा ही खाएंगे। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ARY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने, नवाब शाह वजीर आजम ने लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने अडियाला जेल में ईद की नमाज अदा की। वज़राए आला और गवर्नर्स ने भी अपने शहरों में ईद मनाई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। सदर ने कौम के नाम पैगाम में कहा, पाकिस्तानी कौम फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार करती है। खुशी के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को नहीं भूलना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, ईद के मौके पर वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अहद करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिमाली वजीरिस्तान में ईद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मीरान शाह और स्पिनवाम में अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद भी जवानों के साथ ही पढ़ी। आर्मी चीफ ने कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार जवानों को सराहा। कहा भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाले अनासिर से खबरदार रहें। कौम की खिदमत के लिए पेशा वराना फराइज की अंजामदही करते रहें। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत। अमन और इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की जमशुदा अजला में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के इकदाम की भी तारीफ। आर्मी चीफ को बॉर्डर सिक्योरिटी से मुतालिक इकदाम से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन खुसूसी बच्चों, खातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। मरियम नवाज माओ से ईद मिली, हाल अहवाल पूछा, उन्हें चूड़ियां भी पहनाई। वज़ीर आला पंजाब ने बुजुर्ग खातीन को हज उम्रे पर भिजवाने के लिए इक़दामात की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने लाहौर में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप में मुख्तलिफ इदारों का दौरा किया। खुसूसी बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा, यतीम बच्चों से मुलाकात की और तहाइफ दिए। बहैसियत कौम और मिल्लत हमें इज्तिमाइयत और यगानगत की अशद जरूरत है। बाहमी इत्तेहाद और मिली यकजहती को फरोग देकर हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर का पैगाम। कहा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत पर मामूर जवानों को ईद की खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ।
अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडियाला जेल लाया गया। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। पीटीआई कारकुनान ने अडियाला जेल के बाहर मुजाहरा किया। निकाह केस में सजा के खिलाफ दायर अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का तबादला। राना हसन अब्बास की जगह प्रोसिक्यूटर अदनान अली को तैनात कर दिया गया। मोहसिन नकवी जो ओहदा चाहेंगे मिल जाएगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है मोहसिन नकवी, फैसल वोडा, अनवारुल हक काकड़ एक ही कबीले से हैं। वजीर खजाना को उनका कजन कहा जा सकता है। इत्तेहादी हुकूमत की मजबूरियां होती हैं, कुछ बता सकते हैं कुछ नहीं। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी जमात थी, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, वरना पीपल्स पार्टी उनसे मिलकर हुकूमत बना लेती। मालियाती जरीदे दे रहे हैं कि महंगाई में 2% कमी हुई है, अगले साल 11% तक कमी होगी। सऊदीया पाकिस्तान के साथ एक देर पा जो है वो रिलेशनशिप चाहता है। ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का पहले ट्रांच आ रही है, हमारी क़यादत बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा हमें एड नहीं चाहिए, हमें इमदादी रकूम नहीं चाहिए, हमारे पास मादनियात भी हैं, हमारे पास कुदरती वसाइल भी हैं। नहीं, उन्होंने कहा आप इन्वेस्टमेंट करें। आलमी जरीदों का कहना है पाकिस्तान में महंगाई 2% कम हुई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया कि आइंदा साल महंगाई में 11% तक कमी का इम्कान है। सऊदी अरब से कर्ज या इमदाद नहीं ले रहे, $5 अरब की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, IMF से मिलने वाले प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की मईशत खुद कफील हो जाएगी। पीटीआई के 4 साल में कोई एक भी वादा वफा ना हुआ, सिवाय नौसरबाजी के उन्होंने कोई काम नहीं किया। मुसल्लह अफवाज और सबराहान की तरफ से कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सबराहान ने कहा, एक सिपाही के लिए ईद तो अपने प्यारों से दूर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत के लिए खिदमात की अंजामदही है। ईद के मौके पर कौमी हीरोज के अज़म और हौसले को सामने रखें। आए पाकिस्तान के उन शौहदा को खराज अकीदत पेश करें। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, पाक फौज के जवान हैं हम। ईद पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार प्यारों से दूर, मादर वतन की हिफाजत पर मामूर। चमन बॉर्डर पर तैनात जवान कहते हैं, प्यारों से दूर होने का कोई गम नहीं, मुल्क और कौम की हिफाजत करना ही हमारी ईद है। सिंध रेंजर्स और पुलिस के जवान कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मोर्चा जन, कहते हैं डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम की खुशी में हमारी ईद है। से बर्बाद गजा में ईद पर कब्रिस्तान आबाद रहे। फलस्तीनी शहीद होने वाले प्यारों की कब्रों पर जा पहुंचे। कोई माँ बच्चों को कब्र से लिपट कर रोती रही, तो किसी बहन ने अपने शहीद भाई को आंसू से ईद मुबारक कहा। इसराइल ने ईद पर भी बम बरसाए। 24 घंटे में 122 फलस्तीनी शहीद कर दिए। एक पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी में हमास लीडर इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 33,500 तक जा पहुंची। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल निगरान दौर में ज्यादा खराब हुई। हमारी 15 साल से सिंध में हुकूमत है, कच्चे में भी हालात बेहतर किए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नून लीग की हुकूमत के साथ इत्तेहाद नहीं, उनकी हिमायत करते हैं। 9 मई के वाकये की वजह से पूरी दुनिया में बदनामी हुई। शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई चोर दरवाजे से लाए गए और अवाम पर थोपे गए। सूबा सिंध और ये शहर कराची डाकुओं के हवाले, शहरी की हैसियत से हमें पता चलता है कि ना कोई इदारा, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और ना हुकूमत शहरियों माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं फराहम कर पा रहे। कराची को डाकुओं के हवाले कर दिया गया। अगर हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो किस लिए बैठी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है, पक्के और कच्चे के डाकू अपनी जगह पर मौजूद हैं। सिर्फ रमजानुल मुबारक में 20 से ज्यादा अफराद स्ट्रीट क्राइम की नजर हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, कराची में सब ठीक चल रहा है, मस्बत चीजों को कुछ लोग मनफी बयानात से मस्ख कर रहे हैं। मसला शहर में नहीं कुछ लोगों में है। अब कराची डर और खौफ से नहीं चलाया जाता।
कराची शेरशाह पुल के करीब सिक्योरिटी इदारे के अफसर की शहादत में मुलव्विस अहम मुलजिम अल्ताफ बंगाली हलाक, असलहा बरामद। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम के जेरे हिरासत साथी उस्मान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वारदात के रोज मुलजिम अल्ताफ बंगाली उसके हमराह था। कराची साइड सुपर हाईवे के करीब डकैती मज़ामत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। पुलिस का कहना है 3 मुल्जिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। एक डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे वो हलाक हो गया।